Hello, my dear student friends. Welcome to this unique session. Professional exams are about mind management. So yes, I am quite sure that you are eager to know that what this session holds for you. So this session is for whom? This is for every student, literally every student, and especially for those pursuing CS, CA, CMA, and any other professional exams, because at professional exams the mind management matters a lot. Yes, obviously talent, hard work is required, but the way you manage your mind, that matters in this exams. So friends, in this short video I have got you some tricks of mind management. So there are some small things, if those are taken care of, many big things will fall in place. So what are those? Let's try to understand. Yes, so mind, what is mind exactly? I have tried to define it here. Okay, so afterwards you connect, yes, mind and the exams. Okay, आपको समझ में आएगा what exactly we are saying as we go ahead. So, what are the qualities required for success in professional exams? You need reasonable memory, yes. You need good interpretation. You need clarity of thoughts and presence of mind. So, isn't it? ये चार चीज़ें आपको चाहिए कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करने के लिए. Isn't it? जो पढ़ते हैं वो मेमोराइज करना होता है टू सम एक्सटेंट, उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए अच्छे से, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, तो ही आंसर लिख सकेंगे, एंड यस ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली मन से ही तो आती है. तो एग्जैक्टली ऐसे क्या टेक्निक्स अप्लाई किए जाए कि ये सब चीज़ें अच्छे से होंगी, तो एग्जैक्टली वो देखना है. एंड कोई आउट ऑफ द वे चीज़ें नहीं है, दे आर वेरी सिंपल थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू. एंड खासियत ये है कि उसमें से 11 चीज़ें बताने वाला हूँ. आई एम गोइंग टू टेल यू 11 थिंग्स. Out of that it might happen that you know 5 to 6 of them already. Okay, but वो बहुत important है, आप देखते क्या है वो. Okay, so this is the link between mind and professional exams. अब देखते हैं. One, बहुत ही simple trick है but underrated है. You have to call a professional exam as an exam. Don't call it attempt. हम जब अटेम्प्ट बोलते हैं ना, क्या है मेरा CS का अटेम्प्ट है जून में, सॉरी डोंट कॉल इट अटेम्प्ट, कॉल इट एग्जाम. आप जब एग्जाम बोलते हो ना, यू गिव अ डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड, देन योर माइंड इज योर माइंड टेक्स चार्ज एंड इट नोज इट्स एन एग्जाम विच यू हैव टू क्लियर, एंड you prioritize it and you study well for that. So please call it exam, don't call it attempt. This is a very wonderful instruction that you are giving to the mind, that it's an exam which has to be cleared. जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड को क्या अटेम्प्ट बोला है कभी? नहीं ना. आपने क्या बोला? 10th की एग्जाम है, 12th की एग्जाम है, वैसे आपको बोलना है एग्जाम, राइट? देन यू हैव टू ऑब्वियसली प्लान फॉर द स्टडीज. आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पता है बट यू डोंट इम्प्लीमेंट इट. प्लान इट. कैसे प्लान करोगे? पहले मुझे करना है एक ओवरऑल प्लान, दैट यस मेरे एग्ज़ाम के लिए इतने इतने मंथ्स बाकी है, तो ऐसे होना चाहिए. ये एक ओवरऑल प्लान होना चाहिए. उस ओवरऑल प्लान से आपको डिराइव करना चाहिए मंथली प्लान. मंथली प्लान से आपको जाना चाहिए वीकली प्लान, एंड वीकली से डेली प्लान. करेक्ट? ये ऐसे लेवल्स है, राइट? आपने ओवरऑल प्लानिंग किया, यस. इसके बाद इस मंथ में क्या अचीव करना है, अब मंथ के बाद जाओ, मंथ में इतना करना है, तो अब कमिंग वीक में क्या करना है, एंड कमिंग वीक में इतना करना है, तो डेली इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राइट? सो पॉइंट इज, कैन यू डू दिस स्टेप वाइज प्लानिंग? ये सपोज हो पाएगा तो ऑब्वियसली सक्सेस इज योर्स, एंड ऑब्वियसली प्लानिंग के साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी आना ही चाहिए. दे गो हैंड इन हैंड. एंड मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, दैट दे कीप ऑन रिव्यूइंग द प्लान अगेन एंड अगेन डेली.
आपको ऐसा नहीं करना है. यू हैव टू रिव्यू द प्लान बट एट अ फिक्स्ड इंटरवल. वो इंटरवल हो सकता है वीक, करेक्ट, वो हो सकता है फोर्टनाइटली, ओके, बट यू रिव्यू इट बट नॉट डेली, ओके, रिव्यू इट एट सम फिक्स्ड इंटरवल्स. रिव्यू मतलब क्या करना है? अच्छा, तो सपोज एग्जाम्पल वीक, इस वीक में डिसाइड किए थे इतने चैप्टर्स, उसके अगेंस्ट कितने हुए वो देखना, वो कंपेयर करना, रिव्यू है. एंड उस रिव्यू के बाद यू कैन रिवाइज योर प्लान टू सम एक्सटेंट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें. ओके, इससे माइंड ऑर्गेनाइज्ड रहता है. प्लानिंग से क्या होता है कि माइंड रिमेन्स फोकस्ड ऑन व्हाट नीड्स टू बी डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, एंड किसी ने खूब कहा है दैट फेलिंग टू प्लान is actually planning to fail. So please do your plans and implement them. Then daily physical exercise is a must. Okay, ये must क्यों है? Okay, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपका माइंड रिमेन्स इन प्लेस. ओके, योर ग्रास्पिंग पावर विल इंक्रीज ड्रास्टिकली. ओके, तो क्या करना है आपको? Okay, you need not join gym. Okay, I'm not saying, I'm just saying that take a quick walk of 45 minutes for a day. That is sufficient. Getting it? तो ये आप नहीं आपके शेड्यूल में फिजिकल एक्सरसाइज, so please do it. And I'm telling it that it is important from your exam perspective. Okay, irony लगेगी आपको. You might feel that you are wasting time doing physical exercise. No, but students, it is required so that your studies are effective. करेक्ट. देखो स्वामी विवेकानंद जी ने भी क्या कहा है, दैट यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल दैन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता. ओके, आप देखो यहाँ पे वो क्या बोलना चाहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज विल टेक यू नियरर टू द हेवन. मतलब आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है ना वो बहुत ही बढ़िया रहेगा. एंड इस elevated state of mind is required for good focus and good concentration and good studies, isn't it? Then आते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, दैट इज फूड डिटरमाइंस योर मूड. आप जो जैसा खाते हो, जो खाते हो ना, वो आप बनते हो. यू ऑब्जर्व. ओके, मतलब आई एम नॉट सेइंग जंक फूड. जंक फूड विल गिव यू अ गुड मूड. दैट इज अ टेम्पररी थिंग. गेटिंग इट? बट आपको सपोज राइट मूड चाहिए तो आपको एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट खाना चाहिए. आपको घर का ही खाना चाहिए. ओके, एस्पेशली एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स. ओके, इट विल कीप यू ऑन द ट्रैक. आपका पेट अपसेट नहीं होगा, कुछ ऐसे इश्यूज नहीं होंगे. सो व्हाट यू हैव टू बेसिकली डू इज you have to take a right diet, avoid junk food, as far as possible include in your diet seasonal fruits and have adequate water, I would say. Correct? ये आपने करना ही चाहिए. This will keep your mood good. This will set all the possible good platform for your studies. करके देखिए. Then good sound sleep. यह हम बहुत ही अंडर वैल्यू करते हैं. आपको अच्छा सोना चाहिए. सर व्हाट अ गुड न्यूज़ यू हैव गिवन दैट. यस, मैं आपको लाइसेंस देता हूँ. यू हैव टू हैव अ गुड स्लीप. एंड व्हेन आई एम सेइंग गुड स्लीप, इट शुड बी गुड 7 hours स्लीप. ये होनी चाहिए, साउंड स्लीप होनी चाहिए. ओके दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं मोबाइल देखता रह गया. ओके, मोबाइल देखते देखते नींद आ गई. नो 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 नो, ऐसा नहीं. आपका प्रॉपर स्लीप शेड्यूल होना चाहिए. ओके, आई हैव सीन जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो लोग बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सोने को लेके. डोंट डू दैट. हैव अ प्रॉपर स्लीप, इट इज़ मस्ट. हमने जो देखा है ना, दैट माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए. माइंड शुड बी मोस्ट इफेक्टिव. ये तभी होगा जब आपकी नींद अच्छी होगी. सो ऑल गुड थिंग्स विल स्टार्ट विद गुड साउंड स्लीप. ओके, सो आप जब भी शेड्यूल बनाते हो आपका डे का स्टडी का, तो 24 - 7 घंटे सोने के लिए देने हैं. अब बचते हैं 18 घंटे. 18 घंटे में से एक्सरसाइज के लिए गया 1 घंटा, बचे 17 घंटे. ओके, 2 घंटे आपके गए लंच डिनर के लिए.
तो बचे 15 घंटे. So if you do proper time management, still you will get 10 to 12 hours of studies. Okay, so plan your schedule properly. उसमें sleep, meals and exercise के लिए अच्छा टाइम रखना. It is very important. ये बहुत छोटी चीज़ें लग सकती है prima facie, but they are very important, very critical. They will build a sound, what you can say, sound platform for proper studies. Yes, strictly, ये बहुत ही important है. No means no social media. Okay, social media के हम सब गुलाम बन गए हैं. मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप. वो रील्स देखते देखते, स्टेटस देखते देखते कितना टाइम निकल जाता है समझ में नहीं आता. सो दोस्तों, अभी इस समय आपके लिए आपके एकेडमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज़ से नो टू सोशल मीडिया. आपको डायरेक्टली नो नहीं बोलना था, नो नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हैव अ रेस्ट्रिक्टिव टाइम. जैसे कि ओनली फॉर 15 मिनट्स इन अ डे आई विल वॉच इंस्टाग्राम / फेसबुक / जो भी है आपका कुछ भी हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट ऑल एप्स यू आर यूजिंग, बट प्लीज़ हैव अ रेस्ट्रिक्टिव टाइम फॉर दैट. ओके, आपने सपोज नो बोला एंड 100% रिस्ट्रिक्ट किया, नथिंग लाइक दैट. ओके, बिकॉज दिस हैज़ अ वेरी डिफरेंट एंड negative impact on the mind. Your mind tends to remain very less focused when you are using social media. तो आप ट्राई करके देखना. ओके, सम डेज यू ट्राई स्टडिंग विदाउट सोशल मीडिया. ओके, आई मीन without use of mobile apps and all, and you will experience the difference. ओके, देन आपको ये थोड़ा आउट ऑफ द वे लगेगा. आप बोलेंगे सर व्हाट आर यू सेइंग, यू आर आस्किंग अस टू वेक अप सो अर्ली. बट नहीं, आपने सही सुना है. येस, यू हैव टू यूज द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त. व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त? इट इज द टाइम पीरियड बिटवीन 3:30 AM to 5:30 AM. अब ऑब्वियसली आई एम नॉट आस्किंग यू टू वेक अप एट 3:30 AM, बट if you can say study from 5 to 6:30 in the morning, nothing like that. आपको क्या करना है, आपको रात को सोते वक्त डिसाइड करना है that exactly which topic I am facing problem in or which topic is very important from exam perspective and I need to do it well. तो आप क्या कर सकते हो, exactly वो decided topic आप इस 1.5 घंटे में पढ़ सकते हो. And it is so silent at that point of time and there is some different energy. आप जो पढ़ते हो ना वो exactly, मतलब आपको याद तो रहेगा ही, बट इतना इफेक्टिव होगा वो पढ़ाई का समय, आप सोच भी नहीं सकते. यू ट्राई डूइंग, इमेजिन ना कि 21 सेशंस यू आर डूइंग ऑफ स्टडीज एट मॉर्निंग 5 to 6:30. मतलब आपको वो इफेक्टिव इतने घंटे मिल गए पढ़ाई के, आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा आपकी पढ़ाई होगी. यू कैन से 3x 4x टाइम्स होगी. ओके, मतलब आप पढ़ना चाहते थे 10 पेजेस, होंगे 30 पेजेस एंड दैट टू इफेक्टिवली. करके देखना जरूर ये. ओके, यूज इट एंड लेट मी नो आफ्टरवर्ड्स कि इज इट हेल्पिंग यू. देन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग. मराठी में एक कहावत है, थेंबे थेंबे तवे साचे. मीन्स एक हिंदी में है, बूंद बूंद से घट भरता है. राइट, मीन्स simple drops, drop by drop you can make ocean. Okay, you will never understand, like I told you that 21 days of that 1.5 hours of studying in the morning, what impact it can do. Okay, so basically small things done consistently, they have a compounding effect एंड उसका रिजल्ट बहुत एंड में बड़ा होके आता है. यू प्लीज़ ट्राई इट. ओके, जो आपको सब्जेक्ट टफ लगता है, मे बी यू टेक इट फॉर 60 days डेली 2 hours एंड वो सब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट, योर स्टडीज ऑफ दैट सब्जेक्ट विल बी डन एंटायरली. यू ट्राई दिस पावर ऑफ कंपाउंडिंग. किसी ने खूब कहा है दैट
कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन परफेक्शन। आप कंसिस्टेंटली सही चीज़ें करते जाओ, आपको रिजल्ट पक्का आने वाला है। देन मेक मोटिवेशनल बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड्स। कभी कभी ऐसे लगता है कि पढ़ाई के अलावा कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ हैंडी होना चाहिए, ताकि पढ़ाई से कुछ ब्रेक लेना है, कुछ हैंडी छोटा छोटा क्रिस्प पढ़ना है, बीच में क्रिस्प मोटिवेशन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ बुक्स लिखी है, दी है, जो आप रिफ़र कर सकते हो एंड मेक दिस मोटिवेशनल बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड्स while your preparation in the exam days. Have gratitude. Have gratitude बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आपके पास है, आपकी जितनी पढ़ाई हुई है, उसके लिए थैंक यू बोलते जाओ। जैसे पहले सुबह उठते हो तो से थैंक यू, करेक्ट। जैसे सोने जाते हो रात को, से थैंक यू। कुछ पढ़ के होता है, से थैंक यू। हैव दैट एक्सप्रेशन ऑफ थैंक यू। उससे होता क्या है दोस्तों, हमने देखा है कि बहुत लोग उस पर फोकस करते हैं, इतना बचा है, क्यों नहीं हो रहा है, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, नाउ व्हाट टू डू। तो इन सब चीज़ों के लिए स्कोप ही नहीं बचेगा इफ़ यू रिप्लेस दैट विथ ग्रैटिट्यूड। सो हैव दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट इज़ अ मस्ट। ओके, देखो इन सब चीज़ों में से आपने सब चीज़ें फॉलो की तो बेस्ट है, बट आपने इस जो 11 चीज़ें मैंने आपको बताई है, दिस इज द 11th वन। आउट ऑफ दिस 11 थिंग्स, इवन इफ यू नो स्टार्ट फॉलोइंग 3 to 4 ideas, they can drastically bring a change in your thought process and they can drastically lead you to the success. Okay, and finally give your best and leave the rest. करेक्ट, भगवद गीता में तो यही मैसेज दिया है, you have to do your work, okay, and don't think about what the result will be. Finally अपने हाथ में क्या है, we can only work, correct. The results are not at our lookout. Obviously we are working for results, but they should not be in your mind while working, right? Because finally you cannot control the results. What you can control and what is in your hands is your efforts. तो ये याद रखना चीज़, correct. So all these 11 things together will have a very different impact on your mind and they will surely lead you to the success. Please enjoy this journey of studies. Okay, ये मतलब this is like one time investment. ये सब पढ़ाई जो आप कर रहे हो, it is going to give you fruits throughout your life. तो मज़ा लेके पढ़ाई करो, enjoy this journey and मुझे पक्का बताना out of this 11 which ones you are already following and which ones you will try to implement. Please let me know in the comment box. Thank you so much for watching, and next Sunday we'll come up with the next session, that is the tips to excel in the professional exams, जहाँ पे और ज़्यादा कुछ practical tips देना चाहूँगा आपको, direct tips देना चाहूँगा आपको to succeed in professional exams. Thank you very much for following this series. See you in the next video. Thank you. All the best. Bye guys.